बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 जून 2020 दिन है आज पीर का। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। मार्केट को इंडेक्स को चेक करेंगे कैसे परफॉर्म किया इंडेक्स ने। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज के दिन जो है वो बुलिश के हैं और किन सेक्टरों में आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। अब मार्केट डाटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग एंड सेलिंग को देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात होगी। कल आने वाले इवेंट्स को देखेंगे, कौन से बोर्ड मीटिंग्स हैं, पे आउट्स कौन से अवेलेबल्स हैं, कौन से स्क्रिप्ट जो हैं वो एक्स होने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक नज़र देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में जो है वो आज तेज़ी देखी गई है और ओवरऑल 399 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स ने 34,749 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। 1.16% का ओवरऑल इजाफा देखा गया है KSE 100 इंडेक्स में। आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो तकरीबन 200 प्लस पॉइंट के साथ दी थी। 34,582 के पे ओपनिंग दी थी और जो अपना हाई पोस्ट किया था वो 34,769 का पोस्ट किया था। तकरीबन 419 पॉइंट्स इंट्राडे हाई लगा था 1.22% के हिसाब से और थ्रू आउट सेशन जो है वो ग्रीन में रहा है, कोई नेगेटिव नहीं हुआ। 34,000 और एंड पे जो है वो 399 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,750 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो ओवरऑल वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ देखा गया है। 144 मिलियन शेयर्स का आज टोटल ट्रेड हुए हैं, जो कि 5 डे की लास्ट एवरेज का अगर देखें तो 111 मिलियन शेयर्स बनते हैं, उससे ज़्यादा है। और जो जून के महीने के सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं, फर्स्ट जो है ना 2 जून को 160 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा था, तो आज जो है वो 144 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। E&P सेक्टर जो है वो लाइमलाइट में रहा है। क्रूड की प्राइसेस जो है वो $40 को टच कर गई थी, जो जिसका ज़बरदस्त इफेक्ट देखा गया है हमारे E&P सेक्टर में। तो उसके साथ बैंक्स और सीमेंट सेक्टर जो है वो आज इंडेक्स को ग्रीन करने में कामयाब रहा है। पी रेशो की बात करें तो 9.12 पे आ गई है और डिविडेंड रेशो जो है वो 5.56 पे है। ओवरऑल आज 66 स्क्रिप्ट जो हैं वो अप गए हैं KSE 100 इंडेक्स के, जबकि 29 स्क्रिप्ट में आज डाउन साइड पे थे, जबकि 5 स्क्रिप्ट जो है वो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जैसे कि पहले भी बताया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है उसने सबसे ज़्यादा इंडेक्स में आज पॉइंट्स ऐड किए हैं। 133 पॉइंट जो है वो ऐड हुए हैं। दूसरे नंबर पर कमर्शियल बैंक्स रहे हैं जिसमें 85 पॉइंट्स जो है वो इसने ऐड किए। सीमेंट्स भी जो है वो आज चला है। सीमेंट्स में भी जो है वो 52 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। चौथे नंबर पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रहा है, जिसमें 32 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल ने भी 27 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे आज पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने इंडेक्स से 16 पॉइंट निकाले, जबकि इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो है वो 13 पॉइंट्स निकले हैं। कंपनीज़ की बात करें तो बैंकिंग की तरफ से जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स जो है वो 52 पॉइंट के साथ टॉप पे है, इंडेक्स में 52 पॉइंट ऐड किए हैं। दूसरे नंबर पे E&P सेक्टर से पोल था पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जिसने 51 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने भी 36 पॉइंट ऐड किए हैं। PPL भी जो है वो भी 34 पॉइंट ऐड करने में कामयाब हुआ है इंडेक्स में। OGDCL ने 31, सिस्टम लिमिटेड भी जो है वो बस 20 पॉइंट ऐड करने में इंडेक्स में ऐड किए हैं। आज अपने अपर लाख पे क्लोज हुआ है। फ्लिप साइड पे देखें तो हबको जो है वो आज डाउन गया है और 17 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स से डाउन किए हैं इसने। बैंक अल हबीब ने भी 14 पॉइंट्स, दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वजह से भी 13 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं और मीज़ान बैंक जो है वो 6 पॉइंट के साथ इंडेक्स से जो है वो ड्रैग करने में निकाले हैं, इसने 6 पॉइंट निकाले हैं। सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर आज टॉप पे रहा है 3.06% के इजाफे के साथ। दूसरी नंबर पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, 2.56% का ओवरऑल इसमें भी इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 2.41% का, लेदर सेक्टर में 2.29% का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनमें भी 1.51% का इजाफा हुआ है। इंजीनियरिंग सेक्टर 1.49% आज अप गया है। वुलन भी 1.45, जबकि टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर जो है वो 1.44% जो है वो अप गया है।
फ्लिप साइड पे आज शुगर सेक्टर डाउन गया है 0.80% के साथ। मुदारबास में भी 0.56% का डिक्लाइन देखा गया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 0.45% का डिक्लाइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स में 0.41, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में भी 0.23% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की में देखें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है उसमें 237 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.97% इजाफे के साथ 24,851 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 222 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम इसमें लगा है, काम हुआ है आज। KSE 30 इंडेक्स जो है 169 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 15,170 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 1.13% का ओवरऑल इसमें इजाफा देखा गया है और इसमें 74 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 622 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.13% इजाफे के साथ 55,797 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 62 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का ऑल शेयर इंडेक्स में भी 206 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई है 1.21% के साथ। 17,270 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोज हुआ है आज और 109 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम भी लगा है। ETF में UBL जो है उसमें 108 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 1.06% इजाफे के साथ 10,264 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 7 मिलियन शेयर इसमें आज ट्रेड हुए। जबकि NIT का जो ETF है उसमें 14 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। 1.44% का इजाफा हुआ है। 117 पॉइंट के इजाफे के साथ 7,977 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो आज के मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर हैं वो कौन कौन से स्क्रिप्ट रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से आज टॉप पे TRG पाकिस्तान है। 19.50 मिलियन शेयर्स का इसमें ट्रेड हुए हैं आज और 4.84% का इसमें इजाफा भी देखा गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के राइट्स की आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था और उसमें 18.57 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। 13.41% इसमें जो है वो कमी देखी गई है, डाउन गया है आज। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है 13.18 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पे है। 2.93% का इसमें इजाफा हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट में भी 1.99% का इजाफा हुआ है। 12.34 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुए हैं इसमें। हम नेटवर्क में भी 10.42 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। 8.79% का इसमें इजाफा देखा गया है। पायोनियर सीमेंट्स में भी आज 5.52% का इजाफा हुआ है और 9.77 मिलियन इसमें वॉल्यूम आज लगा है। लोटे केमिकल में भी 9.61 मिलियंस का शेयर ट्रेड हुए हैं आज और 3.06% का इसमें इजाफा भी हुआ है। एसगैट 9 लिमिटेड में 9.29 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 7.74% इसमें इजाफा हुआ है। यूनिटी फूड में 1.16% इजाफा हुआ है और 8.06 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। कैपको में 5.18 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 1.13% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। आज के जो गेनर्स हैं उनमें सबसे टॉप पे क्वाइस फूड लिमिटेड है। 12.11% ये आज अप गया है। DS इंडस्ट्रीज़ दूसरे नंबर पर रहा है 9.72% के साथ। गेल जो है गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी 9.33% का इजाफा हुआ है। AGL लिमिटेड में 9.28%, हम नेटवर्क 8.79%, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड में भी 8.72% का इजाफा हुआ है। आज इसका नोटिस भी आया है कि इंडेक्स में इसकी जो ट्रेडिंग है वो बहाल कर दी गई है। एसगार्ड 9 लिमिटेड में जो है 7.74% का इजाफा हुआ है। सासगार इंजीनियरिंग में 7.66%। गंधारा इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो आज अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुई है। 7.56% का इजाफा हुआ है और सिस्टम लिमिटेड में 7.50% का इजाफा हुआ है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हम नेटवर्क में लगे हैं 10.42 मिलियन, जबकि दूसरे नंबर पे एसगार्ड 9 लिमिटेड है 9.29 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो लूज़र्स की अगर बात करें तो लूज़र्स में सबसे टॉप पे वही राइट्स शेयर है पाकिस्तान रिफाइनरी के 13.41% आज डाउन गए। सीमेंट बैंक दूसरे नंबर पे रहा है 4.51% डाउन गया है। टेली में 2.46% का डिक्लाइन हुआ है। प्रीमा में 2.39%, FCPL में 2.38, LPL में भी 2.29, JS बैंक में 2.06, दाऊद एरकुलस में 1.67, बैंक अल हबीब में 1.60, जबकि RPL जो है उसमें भी 1.58% का जो है वो
डिक्लाइन देखा गया है रोशन पैकेजेस में। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा राइट्स में ही लगे हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के 18.87 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे जेएस बैंक रहा है जिसमें 0.54 मिलियन शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए हैं। ये मूवर्स थे। तो कल जो इवेंट्स हैं उसमें जो बोर्ड मीटिंग है, सबसे पहले वो सैली टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है। थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट है इनका। सुबह 11:30 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी 9 जून को, जिसमें ये रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड का है। 12 जून से 18 जून इनकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। 12.50% का मतलब है कि 1.25 रुपया जो है वो इनका डिविडेंड अवेलेबल है। 10 जून को ये एक्स डेट होगा, तो कल जो है वो लास्ट डे है इसको अवेल करने का। शरिया कंप्लाइंट्स ये नहीं है। कैपको का जो है कोट अदो पावर कंपनी लिमिटेड का आज लास्ट दिन था डिविडेंड अवेल करने का। 15% या 1.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया था। 9 जून को ये एक्स हो जाएगा, कल इसको एक्स हो जाएगा। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। 11 जून से 20 जून इसकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स थी। रिज़ल्ट्स भी जो है वो आज एक ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 41 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस आया था 33 पैसे का। तो 9 महीनों का जो इनका टोटल लॉस हो गया है वो 1.49 रुपये का अभी तक स्टैंड कर रही है कंपनी। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल के 9 महीनों में इनका लॉस जो है वो 1.37 रुपये का था। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। आज भी जो है फॉरेनर्स नेट सेलर में हैं। 5.01 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 6.67 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस सेलिंग हुई है। नेट जो है 1.66 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो उन्होंने 2.32 मिलियन US डॉलर की बाइंग है, जबकि 3.75 मिलियन US की जो है ना इन्होंने सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.43 मिलियन US डॉलर। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी 2.69 मिलियंस की बाइंग की है, जबकि 2.93 मिलियंस की सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.24 मिलियन US डॉलर की। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंग आज म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से देखने में आई है। 1.71 मिलियन US डॉलर की इन्होंने आज ख़रीदारी की है। इंडिविजुअल दूसरे नंबर पे रहे 1.31 मिलियन के साथ। ब्रोकर्स जो है वो तीसरे नंबर पे रहे 1.28 मिलियन US डॉलर की बाइंग के साथ। कंपनीज़ ने भी 1.06 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो आज सबसे ज़्यादा सेलिंग की है लोकल्स की जानिब से 2.37 मिलियन US डॉलर की। उसके बाद बैंक्स ऑब्लिक DFI दूसरे नंबर पे रहे 1.06 मिलियन US डॉलर का माल बेचा है इन्होंने। NBFC जो है 0.20 मिलियंस के साथ सेलिंग साइड पे है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.07 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है चेक कर लेते हैं फॉरेनर्स ने किन सेक्टर्स में जो है वो ज़्यादा सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई है 0.51 मिलियन US डॉलर की। उसके बाद अदर सेक्टर में की है 0.48 मिलियन US डॉलर की। बैंक्स में 0.40 मिलियन US डॉलर की सेलिंग है। सीमेंट में 0.13, फर्टिलाइज़र में 0.05, ENP में 0.03, OMC में भी 0.21, जबकि टेक्सटाइल में जो है 0.08 मिलियन US डॉलर की सेलिंग है। अब बाइंग साइड पे सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्होंने की है, पावर सेक्टर में 0.24 मिलियन US डॉलर की बाइंग है। तो फॉरेनर्स जो है वो पावर सेक्टर में आज बाइंग पे थे, जबकि बैंक्स टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की है। म्यूचुअल फ़ंड जो है वो आज के टॉप बायर रहे 1.71 मिलियन US डॉलर के साथ। तो म्यूचुअल फ़ंड को भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आज बाइंग की है। म्यूचुअल फ़ंड ने सबसे ज़्यादा आज जो है वो अदर सेक्टर में की है। 1 मिलियन US डॉलर की आज बाइंग की है म्यूचुअल फ़ंड ने। दूसरे नंबर पे ENP सेक्टर रहा है 0.55 मिलियन US डॉलर के साथ, और तीसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.26 मिलियन US डॉलर की। फर्टिलाइज़र में भी 0.12 मिलियन की बाइंग है, पावर में 0.03, जबकि टेक्सटाइल में 0.06 मिलियन है। सेलिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है म्यूचुअल फ़ंड ने 0.19 मिलियंस की। उसके बाद OMC में 0.07, जबकि बैंक्स में भी 0.05 मिलियंस की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फ़ंड जो है वो सीमेंट्स, ENP एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे था। टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर एंड OMC में सेलिंग की है। जो है वो दूसरे बड़े बायर थे आज के लोकल्स की जानिब से 1.31 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल को भी चेक कर लेते हैं।
इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग अदर सेक्टर में की है, 1.30 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल सेक्टर में 0.29 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। ओएमसी में 0.11, पावर में 0.08, जबकि सीमेंट में 0.17 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग बैंकिंग सेक्टर में की है, 0.22 मिलियंस की। ईएनपी में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है 0.72 मिलियंस की। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है। फर्टिलाइज़र में भी 0.06 मिलियन की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो आज बैंक्स और ईएनपी सेक्टर में सेलिंग साइड पे थे, जबकि टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग शो की है। ब्रोकर्स जो हैं वो आज के तीसरे बड़े बायर थे लोकल्स की जानिब से। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते हैं। ब्रोकर ने जो है वो सबसे ज़्यादा आज बाइंग अदर सेक्टर में ही की है, 0.98 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.32 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। पावर में 0.05, फर्टिलाइज़र में 0.01, बैंक्स में भी 0.05, जबकि सीमेंट्स में 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है ब्रोकर्स ने, 0.15 मिलियंस की। ईएनपी में 0.03, जबकि ओएमसी में भी 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो ब्रोकर्स जो है वो आज सीमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में बाइंग साइड पे थे। ईएनपी एंड टेक्सटाइल में आज उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। तो आज के जो नेट सेलर रहे हैं इंडिविजुअल की जानिब से, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ रही हैं। 2.37 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो अदर सेक्टर में की है, 1.88 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा है, जिसमें 0.53 मिलियंस की सेलिंग की है। फर्टिलाइज़र में 0.13 और ईएनपी में भी 0.02 मिलियंस की सेलिंग की है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। बाइंग की बात करें तो बैंक्स में बाइंग साइड पे थे। बैंक्स और ओएमसी में 0.07 मिलियंस की बाइंग की है। टेक्नोलॉजी में 0.04 और टेक्सटाइल में 0.01 मिलियंस की बाइंग है। तो इंश्योरेंस जो है वो आज बैंक्स और ओएमसी सेक्टर में बाइंग साइड पे थे। सीमेंट्स, फर्टिलाइज़र एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। दूसरे बड़े सेलर आज के बैंक सब्लिक डीएफआई रहे, 1.06 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है इन्होंने। तो इनको भी चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनकी सेलिंग आई है वो ईएनपी सेक्टर में आई है, 0.58 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद पावर जनरेशन सेक्टर में भी 0.48 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। टेक्सटाइल में 0.08 और फर्टिलाइज़र में 0.17 मिलियंस की सेलिंग है। जबकि बाइंग की बात करें तो बाइंग जो है वो बैंक्स में इन्होंने 0.12 मिलियंस की बाइंग की है। ओएमसी एंड सीमेंट्स में 0.02 मिलियंस की बाइंग है, जबकि अदर में भी 0.11 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। तो बैंक्स एंड अदर सेक्टर में ये आज बाइंग साइड पे थे, जबकि ईएनपी, फर्टिलाइज़र एंड पावर सेक्टर में इनकी तरफ से मेजर सेलिंग देखी गई है। तो ये आज का डेटा था। KSE 100 इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है, और जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 34,500 की, वो आज इंडेक्स ने जो है ना वो ब्रेक की है, और काफ़ी जो है वो ग्रीन कैंडल के साथ आज इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। जो अपनी दूसरी रेजिस्टेंस थी इंडेक्स की 34,800 के लेवल पे, उसके पास ही जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए जो है वही फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी इंडेक्स को ब्रेक करने के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी जो रेजिस्टेंस होगी वो 35,200 से 35,300 का लेवल है। यहाँ पर फिबोनाची का जो 0.5 वाला जो लेवल है वो रेजिस्ट करता है 35,300 के लेवल पे। तो वो इंडेक्स की जो है वो दूसरी बड़ी रेजिस्टेंस होगी। जबकि सपोर्ट साइड पे जो है वो पहली सपोर्ट इंडेक्स को यही वाली मिलेगी 34,500 की, और दूसरी जो है वो 34,200 की है, और फिर एंड पे जो है वो 33,800 की सपोर्ट है। EMA की बात करें तो EMA 10 जो है वो 34,200 के लेवल पे है। EMA 50 जो है वो 33,800 के लेवल पे है। तो डायनामिक सपोर्ट्स भी उन्हीं लेवल्स पे हैं, जबकि EMA 100 जो है वो 34,750 के लेवल पे है, जहाँ से आज इंडेक्स ने जो है वो रेजिस्ट किया है, और उसके तकरीबन उसके पास ही जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही जो है वो इसने कोई 4 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो कल इसका पता लगेगा कि ये EMA 100 को जो है वो क्रॉस करती है कि नहीं करती।